था 1669। बनारस की गलियों में अफरा तफरी मची हुई थी। औरंगजेब अपनी सेना के साथ काशी में घुस आया था। उसने काशी में उपस्थित सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब उसकी सेना काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ी, तभी अचानक वहां कहीं से 40,000 नागा साधु आ गए और औरंगजेब की सेना पर धावा बोल दिया। लेकिन वे असफल रहे और औरंगजेब ने लगभग 400 से ज्यादा नागा साधुओं को मारकर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यह दृश्य काफी ज्यादा भयानक था, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। औरंगजेब ने मंदिर को केवल तोड़ा ही नहीं, बल्कि उसे तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब समय में आगे आए तो साल 2023 से 24 में कोर्ट के आदेश पर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। उनके अनुसार वहां 55 पत्थरों की मूर्तियां मिली, जिनमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी शामिल थीं, जैसे कि हनुमान, गणेश और नंदी की मूर्तियां, और साथ ही 32 शिलालेख मिले, जिनमें देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ का प्रयोग पाया गया। तो क्या ये सारी बातें सच हैं? क्या यहाँ सच में एक मंदिर था? और अगर हाँ तो कौन सा? क्योंकि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर तो अभी भी मौजूद है। भारत के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी में बसा यह काशी विश्वनाथ मंदिर कई हजार सालों से अपने अंदर ऐसे अनसुने रहस्यों को दबाए बैठा है, जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, जो इसे अपने आप में एक खास स्थान बनाती है। पर इसकी कहानी कई हजार सालों की है। माना जाता है कि इस शहर को भगवान शिव ने स्वयं बनाया था और यह शिव जी की त्रिशूल की नोक पर आज भी स्थिर है। यहाँ तक पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यह काशी शहर अमर है, यानी कि जब पूरी दुनिया नष्ट भी हो जाएगी, तब भी यह शहर जीवित रहेगा। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है यहाँ? क्यों लोग अपने जीवन का अंतिम दिन काशी में बिताना चाहते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य है काशी विश्वनाथ मंदिर का, यहाँ के शिवलिंग का। माना जाता है कि शिवलिंग के पीछे गुप्त सुरंगें हैं जो सीधे गंगा की ओर जाती हैं। और क्या आपको ज्ञानवापी कुएं के बारे में पता है, जो अपने आप में रहस्यमयी है? माना जाता है कि किसी को अगर उस कुएं में अपनी परछाई न दिखे, तो इसका मतलब यह होता है कि अगले 6 महीनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? और एक सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या यहाँ का शिवलिंग वही शिवलिंग है जिसे शिवजी ने यहाँ स्थापित किया था? कुछ स्रोतों के अनुसार जब मुगल आक्रमणकारियों ने हमला किया, तो मूल शिवलिंग को बचाने के लिए वहां के एक साधु ने शिवलिंग के साथ ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी और तब से मूल शिवलिंग वही है। तो क्या यह सच है या सिर्फ कल्पना? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के उन रहस्यों को जो आपको नहीं पता। उतरेंगे इसके इतिहास के उन अंधेरे कुओं में जिनकी सच्चाई आपसे छिपाई गई। तो चलिए शुरू करते हैं काशी विश्वनाथ का यह रहस्यमय सफर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा शहर वाराणसी, जिसे काशी के नाम से जाना जाता है, ये कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नगरी मानी जाती है। पुरातत्वविदों का मानना है कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, जब रोम और एथेंस का नाम तक नहीं था, तब भी काशी में दीपक जल रहे थे, आरती हो रही थी और मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी। इतिहासकार मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन एंड ओल्डर इवन देन लेजेंड। यानी काशी इतिहास से भी पुरानी है। कहा जाता है कि काशी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, त्रिशूलाग्रे स्थितम स्थानम सर्व तीर्थमयम शिवम, अर्थात काशी वह पवित्र स्थान है जो शिव के त्रिशूल की नोक पर टिका है। इसका अर्थ यह है कि जब सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा, तब भी यह शहर नष्ट नहीं होगा।
इसलिए कहा जाता है काश्याम तु मरणान मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु भी मुक्ति है। वाराणसी का नाम दो नदियों वरुणा और अस्सी के मिलन से बना है। इन दोनों के बीच की भूमि को वाराणसी कहा गया। यह वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ गंगा के घाटों पर सुबह आरती होती है और वहीं शाम को चिताएं जलती हैं। एक ही तट पर जन्म का उत्सव भी मनाया जाता है और मृत्यु का स्वागत भी। इसीलिए इसे महादेव की नगरी कहा गया है, जहां मृत्यु भी पवित्र मानी जाती है। महाभारत में वर्णन है कि जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने हिमालय की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने भी सबसे पहले काशी में स्नान कर भगवान विश्वेश्वर का दर्शन किया था। यहाँ के मणिकर्णिका घाट का नाम सुनते ही भक्ति और भय दोनों का मिश्रण महसूस होता है। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ स्वयं माता पार्वती के कान की मणि गिरी थी और शिव ने घोषणा की थी, जो काशी में मरेगा उसे मैं स्वयं मोक्ष दूंगा। काशी सिर्फ एक नगर नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा रेखा है। यहाँ हर मोड़ पर कोई साधु तप में लीन है, कोई भस्म से लिपटा ध्यान में बैठा है और कोई अपनी अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा में गंगा किनारे रह रहा है। लोग यहाँ मरने नहीं बल्कि मोक्ष पाने आते हैं। यहाँ मृत्यु भय नहीं, वरदान है। विज्ञान भी इस शहर के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाया। कई अध्ययनों में पाया गया है कि काशी का जियोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि भूचुंबकीय क्षेत्र भारत के अन्य हिस्सों से अलग है। यहाँ की हवा, यहाँ का जल और यहाँ का वातावरण एक अनोखी शांति प्रदान करता है। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता है, जैसे आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गई हो। लोग कहते हैं काशी न मरणम मनुष्य, यानी जो काशी में मरता है वह मरता नहीं, बस मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। आरंभ उस यात्रा का जहां आत्मा शरीर से अलग होकर सीधा शिव के सानिध्य में पहुंचती है। लेकिन अब भी प्रश्न यही उठता है कि इस भव्य नगरी का निर्माण आखिर हुआ कैसे, और क्यों कहा जाता है कि यह शहर प्रलय से अछूता है, यानी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर काशी सदैव टिका रहेगा। और क्यों इसे शिव की नगरी कहा जाता है, तो चलिए अब जानते हैं काशी के निर्माण का रहस्य। कहते हैं जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तब सबसे पहले प्रकाश प्रकट हुआ और उसके साथ ही ध्वनि ओम। उसी ध्वनि से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने सृष्टि के संतुलन की जिम्मेदारी ली। लेकिन सृष्टि के निर्माण के बाद जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, तब शिव को संसार से कोई लगाव नहीं रहा। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहने लगे। समय बीतता गया। देवी पार्वती ने जब उनसे विवाह किया तो वे भी कैलाश पर ही रहने लगी। किंतु एक दिन उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, सभी स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, पर मैं आज भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूं। क्या मैं कभी आपका गृह देख पाऊंगी? माता की यह बात सुनकर शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और उसकी नोक से एक दिव्य तेज निकल पड़ा। उसी तेज से एक अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ, काशी। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस कथा का विस्तार मिलता है। उसमें लिखा है, त्रिशूलाग्रे स्थितम स्थानम सर्वतीर्थमयम शिवम नित्यमेव हि तत्रैव तिष्ठाम्यहम अनाद्य। अर्थात काशी वह स्थान है जो मेरे त्रिशूल की नोक पर स्थित है, जहां मैं स्वयं सदा उपस्थित रहता हूं। यही मेरा अनादि और अविनाशी निवास है। शिव ने इस नगर को माता पार्वती के लिए बनाया और इसे आनंदवन नाम दिया। वह वन जहां केवल शांति, आनंद और मोक्ष का वास है। उन्होंने दानव निकुंभ को आदेश दिया कि वह इस नगर को रहने योग्य बनाए और देवताओं को आमंत्रित किया कि वे यहां निवास करें। माता पार्वती इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सभी को भोजन कराया। तभी से उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। अन्नपूर्णा देवी की कथा काशी के हर कोने में जीवित है। कहा जाता है, एक बार जब इस नगर में भयंकर अकाल पड़ा और चारों ओर भुखमरी फैल गई, तब भगवान शिव ने स्वयं भिक्षा मांगी। वे माता अन्नपूर्णा के पास पहुंचे और उन्होंने भोलेनाथ के हाथों में अन्न का पात्र रख दिया। उसी क्षण शिव ने कहा, मां, जब तक तुम यहां रहोगी काशी में कोई भूखा नहीं मरेगा। इसी से आरंभ हुआ अन्नपूर्णा मंदिर,
जो आज भी काशी विश्वनाथ के निकट स्थित है। काशी के बारे में एक और रहस्यमय मान्यता है। कहा जाता है यह शहर प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता। जब पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है तब भी काशी त्रिशूल की नोक पर टिकी रहती है। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड में प्रलय आता है तब भगवान शिव स्वयं इस नगर को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं ताकि यह सृष्टि के पुनर्जन्म तक सुरक्षित रहे। यही कारण है कि इसे अमर नगर कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह मान्यता भी अद्भुत प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वाराणसी की भौगोलिक स्थिति गंगा नदी के सबसे स्थिर तट पर है, जहां बाढ़, भूकंप या भूस्खलन जैसी घटनाओं का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। शायद यही कारण है कि यह शहर हजारों वर्षों से नष्ट नहीं हुआ। किंतु भक्तों के लिए इसका कारण केवल एक है, महादेव का सान्निध्य। यह भी कहा जाता है कि जब कोई भक्त मृत्यु के बाद मोक्ष चाहता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में राम नाम फूंकते हैं। काशी खंड में इस घटना को तारक मंत्र कहा गया है। इस मंत्र को सुनने के बाद आत्मा सीधे शिवलोक को प्राप्त करती है। यही कारण है कि लोग अपने अंतिम समय में काशी आकर वास करते हैं, क्योंकि यहां मरना नहीं कहलाता, बल्कि शिव में लीन हो जाना है। काशी इसलिए अनोखी है क्योंकि इसे किसी राजा, किसी सम्राट या किसी वास्तुकार ने नहीं, बल्कि स्वयं महादेव ने बनाया था। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी, अमृतत्व का केंद्र और महादेव का निवास कहा जाता है। लेकिन मित्रों, अब तक जो हमने आपको बताया ये वो सारी कथाएं हैं जो हमें हमारे ग्रंथों और पुराणों में मिलती हैं, जो काशी के निर्माण के बारे में बताती हैं। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। महादेव के इस शहर का इतिहास विनाश से भरा हुआ है। अब हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश की कहानी और कैसे औरंगजेब ने इसे तोड़कर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। तो चलिए अब जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की असली सच्चाई। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी ज्यादा मदद हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे प्राचीन उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जिसमें इसे विश्वेश्वर कहा गया है, अर्थात विश्व का ईश्वर। इसी ग्रंथ के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, पर मंदिर का पहला संरचनात्मक निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने एक विशाल शिवालय का निर्माण करवाया था ताकि काशी आने वाले हर यात्री को मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिले। हरिश्चंद्र के बाद लगभग एक सहस्त्राब्दी तक काशी समृद्ध और शांत रही, किंतु बाद में विदेशी आक्रमणों और समय के प्रहार से मंदिर नष्ट हुआ। इतिहासकार A.S. ऑल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि विक्रमादित्य ने जब भारत को पुनः संगठित किया तब उन्होंने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद 11वीं सदी में फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। यह काल भारतीय वास्तुकला के उत्कर्ष का समय था। काशी पुराण संग्रह और काशी वर्णन ग्रंथावली के अनुसार इस काल में मंदिर की ऊंचाई 85 फीट थी और उसका गर्भगृह चांदी की परतों से सुसज्जित था। लेकिन यह वैभव ज्यादा समय तक नहीं टिका। 12वीं शताब्दी में भारत में इस्लामी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ और उसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के संघर्ष का सबसे अंधकारमय अध्याय भी। सन 1194 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला किया। उसके साथ था सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने वाराणसी में प्रवेश कर लगभग 500 मंदिरों को ध्वस्त किया। पर्शियन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में लिखा है कि मुसलमान बनारस मूर्ति पूजा का केंद्र था। हमने 1000 से भी अधिक मंदिरों को नष्ट किया और खजाने को 1400 ऊंटों पर लाद कर ले गए। ये वही घटना थी जब विश्वेश्वर मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं कि यह पहला अवसर था जब टेम्पल डिस्ट्रक्शन का विचार केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गया। काशी की गलियां रक्त से भर गईं, लेकिन लोगों के मन में हर हर महादेव की गूंज नहीं थमी। मंदिर भले टूट गया, पर विश्वास अडिग रहा। 3 शताब्दियों के बाद जब मुगल साम्राज्य में सहिष्णुता का दौर आया, तब सम्राट अकबर ने अपने राजपुरोहित और राजकोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को वाराणसी भेजा।
अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर के विशेष आदेश से राजा टोडरमल ने मूल स्थान के निकट विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। टोडरमल ने इस मंदिर को लाल पत्थरों और संगमरमर से बनाया। यह मंदिर साल 1585 ईस्वी में पूरा हुआ और लगभग 80 वर्षों तक भव्य रूप में रहा। उस काल में तुलसीदास जैसे संतों ने भी इसी काशी में रामचरितमानस की रचना की। काशी फिर से ज्ञान, भक्ति और संस्कृति का केंद्र बन गई। परंतु इतिहास को शायद स्थिरता मंजूर नहीं थी। मुगल सत्ता का चेहरा बदला और एक नया नाम इतिहास में आया, औरंगजेब। मासिर ए आलमगीरी, जो औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार सईद जफर खान ने लिखी थी, उसमें साफ उल्लेख है 1669 में महामहिम ने बनारस, मथुरा और अन्य मूर्ति पूजक स्थानों के मंदिरों को गिराने के आदेश जारी किए। यह आदेश विशेष रूप से काशी और मथुरा के लिए था। उसी वर्ष औरंगजेब की सेना ने विश्वनाथ मंदिर पर धावा बोला। आक्रमण इतना क्रूर था कि सैकड़ों पुजारी वहीं मार दिए गए। उसके बाद मंदिर के खंडहरों पर औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं, The Masjid of Gyanvapi was deliberately erected on the ruins of the Vishweshwar temple to signify imperial domination over Hindu sacred geography, यानी कि विश्वेश्वर मंदिर को गिराकर उसी की जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। यह मस्जिद बनाने का मकसद सिर्फ इबादत गाह बनाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि बादशाह का यहाँ पूरी तरह से राज है। ये एक तरीका था हिंदुओं के पवित्र स्थान पर अपना कंट्रोल दिखाने का। औरंगजेब के शासन के बाद लगभग एक सदी तक मंदिर पुनर्निर्माण का कोई प्रयास नहीं हुआ। समय बीतता गया, फिर इतिहास ने करवट ली। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य की महान रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुराने अवशेषों का अध्ययन करवाया और ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक दक्षिण भाग में एक नया मंदिर बनवाया, जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में खड़ा है। मेयोनेस आल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं, अहिल्याबाई का पुनर्निर्माण केवल भक्ति का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का पुनरुत्थान था। उन्होंने प्राचीन पवित्रता की निरंतरता बनाए रखने के लिए मस्जिद के निकट एक स्थल चुना। अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण पूर्णतः नागर शैली में करवाया, जिसमें शिखर पर सोने का कलश और नीचे चांदी के द्वार लगाए गए। उनके इस कदम ने पूरे भारत में धार्मिक जागृति की लहर पैदा की। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध भाग स्वर्ण शिखर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की देन है। उन्होंने सन 1835 में लगभग 1000 किलोग्राम सोना दान दिया, जिससे मंदिर के शिखर और गुंबद को स्वर्ण मंडित किया गया। बनारस गजेटियर और इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन के अनुसार रणजीत सिंह का यह दान भारत के सबसे बड़े धार्मिक दानों में से एक था। आज यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, पर क्या यही मूल मंदिर है? जैसे कि हमने आपको बताया, इतिहासकारों के अनुसार अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक दक्षिण भाग में एक नया मंदिर बनवाया। तो क्या मूल मंदिर आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दफन है?